हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द रेलवे स्टोर चैनल की एक लेटेस्ट एपिसोड में। तो आज के एपिसोड के जरिए आप लोगों को इंडिया में बुलेट ट्रेन के बारे में जानने को मिलेगी और इस एपिसोड के लास्ट तक आपको रेलवे की तरफ से डिसाइड की गई लेटेस्ट 7 बुलेट ट्रेन के रूट के बारे में भी जानने को मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो आज के ज़माने में ज़मीन पर अगर हाई स्पीड कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है हाइपरलूप और उसके बाद आता है बुलेट ट्रेन। तो मौजूदा समय में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो बेसिकली 150 kmph से ज़्यादा स्पीड में चलने वाली ट्रेन को बोला जाता है सेमी हाई स्पीड ट्रेन और 200 kmph से ज़्यादा स्पीड में चलने वाली ट्रेनों को बोला जाता है हाई स्पीड ट्रेन यानी कि बुलेट ट्रेन। तो वर्तमान में वर्ल्ड की बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री में बुलेट ट्रेन सर्विस अवेलेबल है, जैसे कि जापान, चाइना, जर्मनी, साउथ कोरिया, स्पेन, फ्रांस, यूके आदि। तो मौजूदा समय में हमारा देश इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री में ही आता है, तो इसलिए हमारे देश में बुलेट ट्रेन सर्विस शुरू होना ज़रूरी है। तो इंडिया में मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने के लिए ईयर 2015 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के साथ एक MOU साइन की थी और इस प्रोजेक्ट का काम शुरू किया गया था ईयर 2017 में। तो अब इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का रूट 12 स्टेशन होते हुए गुजरेगी, जैसे कि मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, बापी, बिलीमोड़ा, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती। तो इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट किया जा रहा है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NHSRCL के द्वारा। इस रूट में जापान का E5 शिनकानसेन सीरीज की बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, जिसका मैक्सिमम स्पीड होगा 320 kmph और ऑपरेटिंग स्पीड होगा 200 kmph। और इस 508 किलोमीटर की रूट को कंप्लीट करने के लिए इस ट्रेन को 3 आवर टाइम लगेगी। इस रूट का ट्रैक होने वाला है एलिवेटेड, अंडरग्राउंड और अंडर सी, जो स्टैंडर्ड गेज पर बेस्ड होगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि स्टैंडर्ड गेज रूट में 2 ट्रैक के बीच में 4 फीट 8.5 इंच का डिस्टेंस होता है और ब्रॉड गेज रूट पर 2 ट्रैक के बीच में 5 फीट 6 इंच का डिस्टेंस होता है। तो इस रूट में 25 kV AC ट्रैक्शन का ओवरहेड वायर को इस्तेमाल किया जाएगा, जो 50 हर्ट्ज पर बेस्ड होगी और इस प्रोजेक्ट का डेडलाइन डिसाइड की गई है ईयर 2023। अगर इसकी करंट स्टेटस की बात करें तो जुलाई 2020 तक इस रूट का 60% लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो चुकी है, जहां पर गुजरात का 77%, दादर नगर हवेली का 80% और मुंबई का सिर्फ 22% लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो पाई है। महाराष्ट्र में पॉलिटिकल मैटर की वजह से इस रूट का लैंड एक्विजिशन फुल स्पीड में नहीं हो पा रही। तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से देश की कुछ बड़े सिटी को बुलेट ट्रेन की तरफ से कनेक्ट करने के लिए एक नया फैसला ली गई है, तो इसलिए रेलवेज की तरफ से न्यू 7 रूट को डिसाइड की गई है। इस 7 रूट है कुछ इस प्रकार। नंबर 1, दिल्ली टू वाराणसी वाया नोएडा, आगरा एंड लखनऊ। इस रूट का डिस्टेंस होने वाला है 865 किलोमीटर और इस रूट के जरिए दिल्ली के साथ यूपी को कनेक्ट किया जाएगा। नंबर 2, वाराणसी टू हावड़ा वाया पटना। इस रूट का डिस्टेंस है 760 किलोमीटर। इस रूट के जरिए यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल को कनेक्ट किया जाएगा। नंबर 3, दिल्ली टू अहमदाबाद वाया जयपुर एंड उदयपुर। इस रूट के जरिए दिल्ली के साथ राजस्थान और गुजरात को कनेक्ट किया जाएगा। और जैसे कि आपको पता होगा कि अहमदाबाद से मुंबई तक 508 किलोमीटर की एक रूट कंप्लीट होने वाली है, जिसके ज़रिए दिल्ली के साथ मुंबई भी कनेक्ट हो जाएगी। नंबर 4, दिल्ली टू अमृतसर वाया चंडीगढ़, लुधियाना एंड जालंधर। इस रूट का डिस्टेंस होने वाला है 559 किलोमीटर और इस रूट के ज़रिए दिल्ली के साथ हरियाणा और पंजाब को कनेक्ट किया जाएगा। नंबर 5, मुंबई टू हैदराबाद वाया पुणे। इस रूट का डिस्टेंस होने वाला है 711 किलोमीटर और इस रूट के ज़रिए महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को कनेक्ट किया जाएगा। नंबर 6, मुंबई टू नागपुर वाया नासिक। इस रूट का डिस्टेंस होने वाला है 753 किलोमीटर और नंबर 7, चेन्नई टू मैसूर वाया बेंगलुरु। इस रूट का डिस्टेंस होने वाला है 435 किलोमीटर और इस रूट के जरिए तमिलनाडु और बेंगलुरु को कनेक्ट किया जाए। तो जैसे कि आपको आज के एपिसोड के जरिए पता होगा कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम लैंड एक्विजिशन और पॉलिटिकल मैटर के लिए बहुत ही धीमी गति से चल रही है, तो इसलिए ये 7 न्यू रूट में लैंड एक्विजिशन और DPR कंप्लीट करने का काम
फुल स्पीड में कंप्लीट करने के लिए इंडियन रेलवे के साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI एक साथ काम करने वाली है। आप सभी के मन में एक सवाल तो ज़रूर आया होगा कि ये बुलेट ट्रेन का टिकट फेयर कितना होने वाला है। तो सोर्सेस के मुताबिक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में टिकट फेयर होने वाला है रिजर्वेशन क्लास के लिए 3000 रुपये तक और अनरिजर्व क्लास के लिए 250 रुपये तक हो सकता है। इसका मतलब ये साबित होता है कि देश की आम आदमी भी बुलेट ट्रेन को इस्तेमाल कर सकता है और बाकी रूट का फेयर भी डिस्टेंस के मुताबिक ऐसा ही होने वाला है। तो आज के एपिसोड के जरिए आप लोगों ने इंडिया में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में जाना और ईयर 2023 में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद देशवासी भारत में ही बुलेट ट्रेन का सफ़र कर सकेंगे। इसके साथ साथ दुनिया में बुलेट ट्रेन चलने वाली ऐसी सिर्फ 20 डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंडिया का नाम भी शामिल हो जाएगी, जिसके ज़रिए हम हमारे देश के लिए फिर से प्राउड फील करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि ये सारे ट्रेन में 10 से 16 कोच होने वाला है, जिसमें पैसेंजर कैपेसिटी होगा 750 से लेके 1200 तक। तो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले और आपका कोई सुझाव या ओपिनियन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी इंडियन रेलवे के साथ जुड़ी हुई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना है तो हमारे चैनल द रेलवे स्टोर को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।